जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। विश्व में इंडियन पावर की धमक, इंडिया एक नया सितारा, अमेरिका चाइना भी परेशान, पाकिस्तान मीडिया। तो भाई सब लोग परेशान होंगे। ये थोड़े टाइम रहता है जब भी कोई देश बाहर आता है ना, इकोनॉमिकली तौर पे उभर के आता है, तो ये ईर्ष्या भाव ये सब कुछ होने ही वाला है। लेकिन पाकिस्तानियों, ये मत अब देखा करो। आप आपके खुद के देश का देख लो, जिसको अभी भी आपके एक प्राइम मिनिस्टर है अभी के करंटली प्राइम मिनिस्टर, क्या है वो, केयरटेकर सरकार। वो बोल रहा है कि इंडिया के साथ 300 युद्ध लड़ने पड़े तो लड़ेंगे वगैरह, जो भी है। औकात तो है नहीं देश की, और औकात के बाहर की बात करते हैं हर लोग। समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान को क्या आंसर दे। बहुत सारे लोग ज्ञान देते, लेकिन इस ज्ञान से तो बाज रहे। चलिए और एक वीडियो हम देख लेते हैं और आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अहम खबर देखिए, उसमें हमने देखा कि रेड सी में जो है, जो हुतीज की तरफ से 2 इंडियन बाउंड शिप्स जो है उनको टारगेट किया गया है। और उसके बाद इंडियन नेवी टू डिप्लॉय गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स आफ्टर स्ट्राइक ऑफ इट्स कोस्ट। उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग नाउ, वी आर स्ट्रांग। इंडिया अब इंटरनेशनल सीन पे अपनी मिलिट्री पावर है उसको एस्टैब्लिश करेगा जहां इंडिया को जरूरत होगी। ये पहली बार होगा क्योंकि इंडिया ज्यादा से ज्यादा पीस कीपिंग करता रहा या अपने ही चीजों को डिफेंड करता था। और दूसरा जो सर्द मोड़ी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स। सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त। कहते हैं ना, व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। वो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो, भारत ग्रोथ। ये बड़ा खतरनाक इशू है क्योंकि ये सिर्फ ये बात नहीं है कि अटैक हो रहे, ये इकोनॉमीज को चौपट करने का तरीका है। भाई वी आर सिटिंग एट द कस्प ऑफ टेकिंग ऑफ। अब आप यहाँ की इकोनॉमी चौपट कर दो भाई, आपको इलेक्शन हरवाना है, अभी आप ब्लॉकेट कर दीजिए। जैसे जैसे इकोनॉमी खराब होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी और चीजें बढ़ेंगी, लोग गवर्नमेंट को बदल देंगे। तार साहब, इसको अगर हम एनालाइज करें, हाउ डॉक्टर जयशंकर रशिया में है, तार साहब 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है। हेलो दोस्तों, कहा जाता है कि इंडिया एक सॉफ्ट कंट्री है और कड़े फैसले नहीं ले पाती, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में एक सॉफ्ट इमेज वाला भारत कितना खतरनाक हो सकता है। ये दुनिया ने विटनेस किया है, देखा है भारत की ताकत को, कि जब भारत अपनी पे आता है तो भारत का पावर, जालिमपन और कहर देख करके दुनिया हैरान रह जाती है। चाहे वो 1971 के अंदर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटना, जब पूरी दुनिया इंडिया के खिलाफ थी, या फिर अभी जो रिसेंट एग्जाम्पल भारत ने दिखाया, और वो है कि अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद भारत ने रूस से अपने रिश्ते नहीं तोड़े, और इनफैक्ट एक कदम आगे बढ़ के रूस से तेल भी लिया और दुनिया को भेजा भी। और अब जो लेटेस्ट एग्जाम्पल भारत ने दिखाया है, जिसमें जो हूती ने भारत आ रही कार्गो शिप के ऊपर जो हमला किया, उस पर फ़ौरन भारत ने रिएक्ट करते हुए अपनी गाइडेड मिसाइल से युक्त विध्वंसक शिप अपनी कार्गो की रक्षा के लिए फ़ौरन अंतर्राष्ट्रीय ओशन में भेज दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि इंडिया एक टॉलरेट, सहनशील कंट्री तो है, लेकिन जब पानी गले से ऊपर आने लगे तो इंडिया कड़े से कड़े फैसले भी बिना हिचकिचाए लेता है। अच्छा तारिक साहब, बहुत ही अहम खबर देखिए, उसमें हमने देखा कि रेड सी में जो है, जो हुतीज की तरफ से 2 इंडियन बाउंड शिप्स जो है उनको टारगेट किया गया है। और उसके बाद एक इंडिया की तरफ से स्टेप ये लिया जा रहा है कि इंडियन नेवी टू डिप्लॉय गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स आफ्टर स्ट्राइक ऑफ इट्स कोस्ट। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये क्या कोई तीसरी अब दुनिया जंग की लपेट में आने लगा है? 2 तो पहले ही चल रही। देखिए, इस रेड सी की इस पट्टी पे पहले भी इश्यूज चलते रहे, कभी पायरेट आ जाते थे, अगर हम माजी में याद करें, फिर ये अब ये एक्सट्रीमिस्ट जो हुतीज हैं, इनका ये मसला चल रहा है। तो ये सब एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के चक्कर में होते हैं, लेकिन वो बड़ी सेंसिटिव है रेड सी की ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, इसलिए कि इससे दुनिया भर में टैरिफ बढ़ रहा है। अच्छा, फिर जैसे इंडिया के शिप्स पे अटैक हुआ तो वो सिर्फ इंडिया ही वहां पे नहीं कूद रहा,
आपने खबर पढ़ी होगी 20 देशों का एक अलायंस है जो अब आगे बढ़ रहा है कि भाई इन हूती वालों को हम थोड़ा सा संभालें। लेकिन इंडिया आप देखेंगी इन 2024 एंड ऑनवर्ड्स, इंडिया अब इंटरनेशनल सीन पे अपनी मिलिट्री जो हैसियत है या जो पावर है उसको एस्टैब्लिश करेगा जहां इंडिया को जरूरत होगी। ये पहली बार होगा क्योंकि इंडिया ज्यादा से ज्यादा पीस कीपिंग करता रहा या अपने ही चीजों को डिफेंड करता था। अब आपको ये नजर आएगा इंडिया हेल्प करेगा मिडिल ईस्ट की, इंडिया पार्टनर बनेगा वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका का, क्वाड का पहले ही हिस्सा है। तो सिर्फ इंडिया अपने आप को डिफेंस प्रोवाइड नहीं करेगा बल्कि एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर आएगा। क्योंकि देखिए इंडिया चौथी बड़ी इकॉनमी ऑलरेडी बन चुका है, तो जब तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है तो मिलिटरीली भी इंडिया वन ऑफ द टॉप 10 समझा जाता है दुनिया में। तो इंडिया उसमें भी आगे जिस तरह अपनी प्रोक्योरमेंट कर रहा है, मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, तो जाहिर है वो फिर इंडिया अपना वो रोल भी अब अदा करेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि एक इंडिया की मजबूरी हो गई थी इस वाकये के बाद कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए एग्रेसिवली आगे आए, मगर इसके बाद अब इंडिया असर्ट करेगा, पॉजिटिवली असर्ट करेगा, दुनिया में अपना रोल और अपनी पोजीशन और एस्टैब्लिश करेगा। लेकिन इससे कोई थर्ड वॉर नहीं शुरू होगी क्योंकि ये हूतीज जो हैं ये बदमाश हैं, तो इनको डील तो करना है दुनिया ने, ऐसा तो नहीं है कि इनको खुला छोड़ दिया जाएगा। तार साहब, डॉक्टर जयशंकर रशिया में है। तार साहब 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। उन्होंने कहा जी कि हमारा ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप है, और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटीमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के, और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। साहब, आप हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं, दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे ऐसे मुदीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सर्द मोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूँ कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स। चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें, कहते हैं ना व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो, भारत ग्रोथ, और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव भारत के। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका, तो वैसे अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त भारत के अलावा। ये इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन। और जिस तरीके से मैंने बताया अमेरिका को इसको चलाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है, और क्या करेंगे, थोड़ा इधर उधर आंखें शांखें दिखाएंगे, बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या करें, इनके पास दे डोंट हैव एनी चॉइस। खालिस्तान के हवाले से अगर इनके पास इतना चॉइस होता तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते, इन्होंने डरते इन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी अमेरिका ने। इन्होंने एक जुडिशियल स्टेप उठाया था, बल्कि इन्होंने आंखें दिखानी है तो इन्होंने ट्रूडो को कहा कि तुम आंखें दिखा लो। उसके जरिए इन्होंने थोड़ा परेशान करने की कोशिश की है भारत को, लेकिन उन्होंने उस पर डबल पंच मारा था, डबल जैब किया था, जो उन्होंने उनके सारी की सारी एम्बेसी खाली करा दी। तो इट्स नॉट दैट इजी कि वेस्ट इस तरीके से भारत के साथ करेगा, और उनका रशिया जाना इस वक्त बड़े माने रखता है। इट इज 100% सिग्नल्स कमिंग आउट ऑफ देयर टू पाकिस्तान एंड टू अमेरिका कि इफ यू हैव चॉइसेस वी हैव चॉइसेस एज वेल। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हाँ, जैसे ही मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वैसे ही बात है दोस्तों। बात यही है कि जो रेड सी
जहाँ पे बात करें हम ईरान की, जहाँ से जो हुती विद्रोहियों है वो जिन्होंने यमन यमन साइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो एक शिप आ रही थी जिसको उन लोगों ने किडनैप किया था और नाम दिया था कि भाई ये इजराइल की शिप है, हमने किडनैप कर लिया है और इजराइल ये युद्ध रोक ले। लेकिन इजराइल ने तुरंत ही उसका आंसर दे दिया कि भाई ये हमारा कोई लेना देना नहीं है उस शिप के साथ। दूसरा लेटेस्ट हुआ है, 2 दिन हुए हैं, जिसमें 2 शिप आ रही थी और दूसरे कंट्री कहीं और दूसरी कोई कंपनी की थी जो भारतीय कार्गो शिप थी, भारतीय इलाके में थी, तो उस समय उसके ऊपर ड्रोन से हमला करवाया गया है। तीसरा बात यह है कि दिल्ली में इजराइल की एम्बेसी जी थी, उसके नज़दीक एक बम धमाका हुआ है। तो थोड़ा बहुत तो इजराइल के साथ लिंक तो है ही, लेकिन अमेरिका है तो भाई अमेरिका तो ये सब में मिर्ची लगेगी, क्योंकि अमेरिका तो पता ही है दोस्तों आपको, हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ उसका होता ही होता है। कहीं पे भी ऐसे डिफेंस वाली बात है ना, अमेरिका यही चाहता है हम पहले क्यों नहीं, भारत ही। अब जब भारत इतना स्ट्रांग हो रहा है और भारत आगे बढ़ रहा है तो ये सब कुछ होने ही वाला है। इसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम तक तो ऐसा होता ही होता है। जैसे फुली स्ट्रांग हो जाएगा फिर उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे देगा, लेकिन इसमें भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान से जो लोग बात कर रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो पहले आप अपना देश का देख लो, देश में गरीबी हटाओ, देश में एजुकेशन ठीक कर लो, फिर सारी बातें कर लिया और भारत के पास अभी पावर है तो पावर का तो यूज करेगा ही ना भारत। और मिनिस्टर में डिफरेंट देख लो, हमारे कोई भी मिनिस्टर है, उन्होंने कभी ऐसा कि बोला किसी से भी मुंह से मैंने लफ्ज नहीं सुना है कि भाई हम युद्ध करेंगे, हम जंग करेंगे। और पाकिस्तान में तो बच्चे से लेके पीएम तक बोलते हैं भाई हम 300 युद्ध करेंगे, काकर साहब बोलते हैं ना वहाँ के। भाई भारत के साथ में 300 युद्ध करना पड़ेंगे तो हम करेंगे। जो 3-4 आगे हुए इससे भी कुछ सीखे नहीं, वो सब तो आप हार गए थे। युद्ध की बात कर रहे, देश में जो युद्ध अभी गृह युद्ध चल रहा है ना उसको देख लो, फिर दूसरे का युद्ध की बात किया करो। तो बाकी जो भी हो, वीडियो को यहाँ से दोस्तों विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।